सभी को नमस्कार। बीए भाग द्वितीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रश्न पत्र प्रथम रीतिकालीन काव्य की व्याख्या की बात कर रहे थे। आज हम इसी क्रम में कवि सेनापति की व्याख्या पर बात करेंगे। सेनापति हिंदी साहित्य में रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं। यद्यपि इनके जीवन के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त है, तथापि इनकी कृति कवित रत्नाकर, जिसका रचना काल सन 1649 के आसपास माना जाता है, यह एक सेनापति की प्रौढ़ कृति है। इस कृति के छंदों से प्रतीत होता है कि इनकी रचना कवि ने अपने जीवन के अंतिम चरण में की थी और इस कृति के आधार पर ही यह अनुमान लगाया जाता है कि सेनापति का जन्म सन 1584 से 88 के आसपास हुआ और इनकी मृत्यु भी 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई। सेनापति का रचना काल भक्ति काल और रीति काल के संधि स्थल में पड़ता है। अतः इनकी रचना में भक्ति और रीति दोनों की झलक अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वर्ण्य विषय से स्पष्ट है कि उनकी आधी रचना भक्ति तो आधी रचना रीति की ओर उन्मुख है। उनकी अलंकार प्रियता सर्वत्र व्याप्त है। इस दृष्टि से वे रीतिकालीन प्रवृत्तियों के अधिक निकट जान पड़ते हैं। अब हम कवि सेनापति के द्वारा रचित काव्य कृति कवित रत्नाकर की व्याख्या पर बात करते हैं। कवि सेनापति ने सर्वप्रथम श्लेष वर्णन किया है और प्रथम छंद के अंतर्गत उन्होंने अपना वंश परिचय दिया है। अपने वंश का परिचय करवाते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि दीक्षित परस राम दादो है विदित नाम, जिन कीने जग जाकी जग में बड़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर ही समान जाको, गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है। महाजानी मनी विद्यादान हूँ को चिंता मनी, हीरा मनी दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सई सीता के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। यहाँ कवि सेनापति ने एक और जहाँ अपने वंश का परिचय दिया है, तो दूसरी ओर उन्होंने अपनी कविता की विशेषता भी बताई है। कवि सेनापति कहते हैं कि दीक्षित परस राम दादो है विदित नाम, कि परशुराम दीक्षित ये मेरे दादा हुए हैं। वे अपने दादा का नाम परशुराम दीक्षित बताते हैं और कहते हैं कि विदित नाम, विदित अर्थात वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जिन कीने जग जाकी जग में बड़ाई है, कि जिन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए हैं और जिनकी जग में बड़ाई है, अर्थात उनकी महत्ता संसार में सर्वत्र विद्यमान है। गंगाधर पिता गंगाधर ही समान जाको, गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है। और अपने पिता का नाम बताते हुए सेनापति कहते हैं कि मेरे पिता का नाम गंगाधर है। गंगाधर ही समान जाको, और जिन्होंने गंगाधर के समान ही, गंगाधर अर्थात गंगा को धारण करने वाले शिव, कि मेरे पिता गंगाधर जो गंगाधर अर्थात शिव के समान ही गंगा तीर बसती, गंगा के तीर पर ही अनूप शहर में जिन्होंने अपना निवास किया है, अर्थात जो गंगा के किनारे अनूप शहर के निवासी हैं। महाजानी मनी विद्यादान हूँ को चिंता मनी, हीरा मनी दीक्षित ते पाई पंडिताई है। और यहाँ अपने गुरु का वर्णन करते हुए सेनापति कहते हैं कि मेरे गुरु जो हैं वो हीरामणि दीक्षित, वो हीरामणि दीक्षित जो हैं वो महाजानी मनी, कि जो महान ज्ञानी हैं, मान्य हैं। विद्यादान हूँ को चिंतामणि, और जो विद्या का दान करने में
चिंतामणि के समान है, कि जिस प्रकार से चिंतामणि नमक मणि सभी प्रकार की चिंताओं को हर लेती है, उसी प्रकार से मेरे गुरु हीरामणि दीक्षित जो हैं वो भी सभी प्रकार की विद्याओं का दान कर लेते हैं और सभी प्रकार की अज्ञानता को हर लेते हैं। वे चिंतामणि स्वरूप हीरामणि दीक्षित मेरे गुरु हैं। ते पाई पंडिताई है, उन्हीं से मैंने पांडित्य प्राप्त किया है, अर्थात जो कुछ भी विद्या मुझे प्राप्त हुई है वह मैंने अपने गुरु हीरामणि दीक्षित के द्वारा ही प्राप्त की है। सेनापति सई सीता के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। और आगे वे कहते हैं कि सही सेनापति अर्थात वही सेनापति है कि सीता के प्रसाद जाकी, सीता के प्रसाद से अर्थात माता सीता के प्रसाद से, उनकी कृपा से, जाकी जिनकी सब कवि कान दे सुनत कविताई है, कि मेरी कविता ऐसी है कि जिसको सभी कवि कान देकर अर्थात ध्यान देकर मेरी कविता को सुनते हैं। इस प्रकार से मेरी कविता इस प्रकार की है कि जिसे सभी श्रेष्ठ कवि भी कान देकर ध्यान देकर सुनते हैं। इसके पश्चात आगे अपनी काव्य रचना के विषय में ही कवि सेनापति कहते हैं कि मूढ़न को अगम सुगम एक ताकों जाकी, तिछन अमल विधि बुद्धि है अथाह की, कोई है अभंग कोई पद है सभंग सोधी, देखे सब अंग सम सुधा के प्रवाह की, ज्ञान के निधान छंद कोश सावधान जाकी, रसिक सुजान सब करत हैं गाह की, सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई, जाकी द्वे अर्थ कविताई निर्वाह की। सेनापति अपनी कविता के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मूढ़न को अगम, कि मेरी जो कविता है वो मूढ़न को अगम अर्थात मूर्ख लोगों के लिए वह अगम्य है, अर्थात जो लोग मूढ़ हैं मतिमंद हैं उन्हें मेरी कविता सरलता से समझ में नहीं आती है। सुगम एक ताकों जाकी, और यह उनके लिए सुगम है जाकी जिनकी तिक्षण अमल विधि बुद्धि है अतः की, कि जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, अमल है अर्थात सभी प्रकार की कलुषताओं से रहित है, और अथाह है अर्थात जो लोग तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, अमल बुद्धि वाले हैं और अथाह बुद्धि वाले हैं, उनके लिए मेरी यह कविता अत्यंत सरल है। कोई है अभंग कोई पद है सभंग सोधी, देखे सब अंग सम सुधा के प्रवाह की, कि मेरी इस कविता में कोई पद तो अभंग अर्थात अभंग श्लेष से युक्त है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्लेष सेनापति का प्रिय अलंकार है, उनकी कविता में स्थान स्थान पर श्लेष का प्रयोग दिखाई देता है। यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरी कविता में कहीं तो अभंग श्लेष है और कोई पद है सभंग और किसी पद में सभंग श्लेष विद्यमान है। सोधी देखे सब अंग समसुधा के प्रवाह की, और जो कोई मेरी इस कविता को सोधी देखे सब अंग सभी अंगों सहित देखता है अर्थात सभी अंगों सहित इसको ध्यान में लाता है, इसका आस्वादन करता है, उसे यह समसुधा के प्रवाह की, सुधा के प्रवाह के समान, अमृत के प्रवाह के समान जान पड़ती है। ज्ञान के निधान छंद कोश सावधान जाकी, रसिक सुदान सुजान सब करते हैं गाह की, और जो व्यक्ति ज्ञान के निधान हैं, छंद कोश सावधान जिन्हें छंद शास्त्र का ज्ञान है तथा जिन्हें शब्द कोशों का भी ज्ञान है, ऐसे रसिक सुजान, ऐसे जो रसिक सुजान हैं, काव्य रूपी रस का पान करने वाले हैं, वे सब मेरी इस कविता की गाहकी करते हैं अर्थात इसका आदर करते हैं और इसे ग्रहण करते हैं। सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई, जाकी द्वे अर्थ कविताई निर्वाह की, कि सेवक सियापति को, सेनापति स्वयं के विषय में कहते हैं कि मैं सीतापति का सेवक हूँ अर्थात राम का सेवक हूँ। सेनापति कवि सोई, कि वही सेनापति ऐसा कवि है जो राम का सेवक है। जाकी द्वे अर्थ कविताई निर्वाह की, और जिसकी जो कविता है वह दो अर्थों का निर्वाह करने वाली है, अर्थात दो अर्थों का निर्वाह करने से यहाँ तात्पर्य है कि सेनापति की जो कविता है वह श्लेष अलंकार से युक्त है। श्लेष अलंकार जहाँ
प्रसंगानुसार किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ सेनापति यही कह रहे हैं कि मेरी जो कविता है वह द्विअर्थी है, अर्थात कि उसका केवल एक ही अर्थ नहीं है बल्कि वह अन्य अर्थ को भी धारण करने वाली है, और मेरी कविता इस दो अर्थ को धारण करने वाले धर्म का निर्वाह करती है। आगे सेनापति कहते हैं, दोष सो मलिन गुणहीन कविता है तोपे, किने अरबीन परवीन कोई सुनी है, बिन ही सिखाए सब सीखी हैं सुमति जोपे, सरस अनूप रस रूप जमे धुनी है, दूषण को करी के कवित बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है, रामे अरचत सेनापति चरचत दोऊ, कवित रचत याते पद चुनी चुनी है। सेनापति कहते हैं कि दोष सो मलिन, यहाँ अपनी कविता के विषय में वो कहते हैं कि मेरी कविता यद्यपि दोषों से मलिन है, गुणहीन कविता है और वह गुणहीन है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ कवि स्वयं की रचना की प्रशंसा नहीं करता है तथा वह उसे कमतर ही आंकता है, तो वही गुण यहाँ सेनापति में विद्यमान है। वो अपनी श्रेष्ठ कविता को भी दोषों से मलिन और गुणहीन बता रहे हैं। वो कहते हैं कि यद्यपि मेरी कविता दोषों से मलिन है, गुणहीन है, तोपे किने अरबीन परवीन कोई सुनी है, और यह अरबीन अर्थात जटिल भी है, अर्थात इसमें कहीं कहीं जटिलता भी है, फिर भी परवीन कोई सुनी है, जो प्रवीण है, परवीन अर्थात प्रवीण, अर्थात जो काव्य रचना में और काव्य का आस्वादन करने में प्रवीण है, अर्थात जो काव्य रचना को समझ सकता है, ऐसा प्रवीण व्यक्ति मेरी कविता को सुनता है। बिन ही सिखाए सब सीखी है सुमति जो पे, सरस अनूप रस रूप जामे धुनी है, कि बिन ही सिखाए सब सीखी है सुमति जो पे, कि जिस प्रकार से कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिसको बिना सिखाए ही जो सब बातों को सीख जाता है, अर्थात जिसे अधिक सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं अपनी प्रज्ञा से ही सीख लेता है, उसी प्रकार से मेरी इस कविता को भी जो सुमति है, जो सुबुद्धि वाले लोग हैं, वो इसे समझ लेते हैं, और सरस अनूप रस रूप जामे धुनी है, और जिसमें सरसता है और अनुपम रस विद्यमान है, ऐसी मेरी कविता को वो सहज ही समझ लेते हैं। दूषण को करी के कवित बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसी कौन सुर मुनि है। आगे सेनापति कहते हैं कि दूषण को करी के और कवित बिन भूषण को, कि कोई भी कविता जो दोषों से युक्त हो और भूषण अर्थात अलंकारों से रहित हो, यानी कोई व्यक्ति जब दोषों से युक्त और अलंकारों से रहित काव्य रचना करता है, तो जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है, कि ऐसा कोई सुर मुनि नहीं है जिसने दोषों से युक्त और अलंकारों से रहित काव्य रचना की हो और फिर भी वह रचना प्रसिद्ध हो गई हो, ऐसा कोई सुर मुनि नहीं है। अर्थात सेनापति यहाँ कहना चाहते हैं कि काव्य रचना के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह दोषों से रहित हो तथा अलंकारों से युक्त हो। यदि कविता में दोष हैं और उसमें अलंकार नहीं है, तो ऐसी कविता प्रसिद्ध नहीं हो सकती। तो उसी क्रम में सेनापति ने यहाँ अलंकार को कविता के लिए अनिवार्य माना है। रामे अरचत सेनापति चरचत दोऊ, कवित रचत याते पद चुनी चुनी है। आगे सेनापति कहते हैं कि रामे अरचत, कि मैं राम की अर्चना करता हूँ, सेनापति चरचत दोऊ, और मैं उनकी अपने काव्य में चर्चा भी करता हूँ, अर्थात मैं राम की अर्चना करता हूँ तथा उनकी काव्य में चर्चा भी करता हूँ, ये दोनों ही कार्य मैं करता हूँ। कवित रचत याते पद चुनी चुनी है, और मैंने कवित की रचना की है, यहाँ पर पद चुन चुनकर अर्थात शब्दों का अत्यंत सावधानी पूर्वक चुनाव कर मैंने यहाँ पर काव्य रचना की है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेनापति जो है वो एक ओर तो राम के परम भक्त थे, तो दूसरी ओर उन्होंने अत्यंत श्रेष्ठ काव्य रचना भी की है, और श्लेष अलंकार उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। शेष हम
करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।